जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो उसके आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी, आप गलत रास्ते पर हैं। अगर आप अपनी आत्मा की सुनेंगे तो आप कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। और हम में से लगभग हर किसी ने अपने जीवन में कम से कम एक बार यह शब्द जरूर सुना होगा, और ये सुनने के बाद हमें एहसास होता है कि मैंने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ऐसा किया है, तो मैं इसमें कैसे असफल हो सकता हूं। और अगर ये सभी लोग सही कह रहे हैं कि मैंने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी, तो अंतरात्मा की आवाज क्या है? दिल की आवाज कैसे सुने? हम कैसे जानें कि हमारे हृदय से निकलने वाले सभी निर्णय आत्मा की आवाज है? तो आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें आप एक ऐसे नियम के बारे में जानेंगे जिसके जरिए आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं और अपनी खूबसूरत जिंदगी के लिए अपनी अंतरात्मा से फैसला ले सकते हैं। तो चलो शुरू हो जाओ। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भिक्षा मांग कर लौट रहे थे। शाम होते होते पक्षी अपने अपने घरों को लौटने लगे। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य धीरे धीरे अपने आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। तभी गौतम बुद्ध ने किसी के रोने की आवाज सुनी। रोने की आवाज पास की झाड़ियों से होती हुई उसके कानों तक पहुंच रही थी। गौतम बुद्ध ने तुरंत अपने शिष्यों को रुकने का इशारा किया और स्वयं झाड़ी की ओर आगे बढ़े। ये देखकर उनके शिष्य बहुत चिंतित हुए, लेकिन बुद्ध झाड़ी की ओर बढ़ते रहे। तभी बुद्ध ने देखा कि झाड़ी के पीछे एक आदमी खड़ा रो रहा है और उसके सामने एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा था। वह आदमी गड्ढे की ओर कदम बढ़ाने ही वाला था कि तभी महात्मा बुद्ध ने उसे पीछे से बुलाया और कहा कि ऐसा लगता है कि तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, लेकिन आत्महत्या करने से पहले क्या आप मेरे इन शिष्यों पर एक उपकार कर सकते हैं? मरने के लिए अच्छा काम करो। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध का शांत चेहरा देखा और पूछा, क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूं? यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें उन्हें अपनी आत्महत्या का कारण बताना चाहिए ताकि भविष्य में वे वैसी गलती न करें जो आप करने जा रहे हैं। यह शब्द सीधे व्यक्ति के सीने में उतर जाता है। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर उस आदमी ने अपने पैर पीछे खींचे और बोलना शुरू किया। वह कहते हैं कि करीब 10 साल पहले मैं किसान था। मैं खेती करके अपना घर चलाता था। उस समय मेरे पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन इसके बावजूद मेरा परिवार बहुत आराम से गुजर रहा था। लेकिन मेरी पत्नी अक्सर मुझे ताना मारते हुए कहती थी कि हमारे बच्चे बड़े होने वाले हैं, क्या तुम उनके लिए भी ज्यादा पैसे नहीं कमाओगे? जब तक हम दोनों थे, कोई चिंता नहीं थी कि खेती से हमारा परिवार चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होंगे, हम उनकी शिक्षा का खर्च कैसे उठाएंगे? आप पैसे कमाने का दूसरा तरीका ढूंढ लीजिए। रोज रोज इस तरह के व्यंग्य सुन सुनकर मैं तंग आ गया था। मैं ढेर सारा पैसा कमाने का तरीका ढूंढ रहा था। फिर एक दिन मेरे दिल से आवाज आई कि तुम्हारी अजीब बिजनेस स्ट्रेटेजी है, तुम बिजनेस करो। और जब यह फैसला मेरे दिमाग में आता है तो मैं अपनी सारी जमीन बेचकर व्यापार करने के बारे में सोचता हूं। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं बिजनेस में जरूर सफल होऊंगा, क्योंकि ये आवाज मेरे दिल के अंदर से आ रही थी। इसलिए जब सारी जमीन बेचने के बाद भी मैं पैसे नहीं बचा सका, तो मैंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कर्ज लेना शुरू कर दिया और इस तरह मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे बिजनेस में किसकी दिलचस्पी है। शुरुआत में मैंने व्यवसाय को वित्त पोषित करने के लिए लोगों को उधार देना शुरू किया। उसके बाद मैं जितना अधिक सामान पकड़ता हूं, उतना ही मेरा पैसा लीक होने लगता है और आखिरकार कर्ज इतना बढ़ गया कि मेरे पास उधार देने के लिए पैसे ही नहीं बचे। और जब मैंने उनसे बाकी पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। और जिन रिश्तेदारों और दोस्तों से मैंने पैसे उधार लिए थे, वे भी मुझ पर दबाव डालने लगे। मेरे पास किसी को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे। जमीन तो बिक चुकी है, अब क्या करूं? तभी मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि अब यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं रही। आपका समय यहां समाप्त हो गया है। तुम जाओ, इस दुनिया से चले जाओ, आत्महत्या करो। और मैं अपने दिल की आवाज सुनकर आज यहां आत्महत्या करने आया हूं। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य बड़े ध्यान से ये बातें सुन रहे थे। अपनी बात खत्म होने के बाद गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, वह युवक जिसने कहा था कि
जो आवाज तुमने व्यापार करने से पहले सुनी थी और जो आवाज तुमने आत्महत्या करने से पहले सुनी थी, वह तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज थी। क्या आप यह बात पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं? यह सुनकर उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ बुद्ध, वह आवाज मेरे दिल से आई थी। मुझे उस पर पूरा भरोसा था और मुझे पूरा विश्वास था कि यह मेरे दिल से आया है। यह सुनने के बाद बुद्ध पूछते हैं कि क्या आंतरिक आवाज आत्मा से आनी चाहिए? क्या आप अपनी आत्मा का पता जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी आत्मा आपके शरीर में कहां स्थित है? यह सवाल सुनकर शख्स हैरान हो जाता है। उसने सोचा ही नहीं था कि कोई भी व्यक्ति उससे ये सब सवाल पूछ सकता है। इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हाँ, हर चीज में बुद्ध आत्मा का वास है। आत्मा शरीर में निवास करती है। क्या इसका कोई सबूत है? यह सुनकर बुद्ध ने कहा, जब आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है तो अंतरात्मा की आवाज का प्रमाण क्या है? और आप अपनी अंतरात्मा की आवाज के बारे में इतने आश्वस्त कैसे हैं? दरअसल जो आवाज आपने पहले सुनी थी और जो आवाज अब आप सुन रहे हैं, वह आपकी अंतरात्मा की आवाज नहीं है, बल्कि आपके मन की आवाज है। यह आपके ही दिमाग का जाल था जिसमें आप फंस गए थे। और जब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो आपके दिमाग ने आपको आत्महत्या करने के लिए कहा। हमेशा याद रखें कि आत्मा कभी भी आपको हिंसा का रास्ता नहीं दिखाती। आत्मा शुद्ध और पवित्र है, वह तुम्हें हिंसा का मार्ग क्यों दिखाएगा? और आप आत्महत्या करने का फैसला करके खुद को हिंसा का रास्ता दिखा रहे हैं। ये जवाब सुनकर उस शख्स का मन थोड़ा शांत हो गया। वह फिर से बुद्ध से बात करने के लिए उत्सुक था। तब उस व्यक्ति ने पूछा, हे श्रीमान, आप मुझे बहुत बुद्धिमान लगते हैं। क्या आप मुझे अंतरात्मा की आवाज सुनने का कोई रास्ता बता सकते हैं ताकि मैं अपने जीवन के अंधेरे से बाहर निकल सकूं? इसके उत्तर में महान बुद्ध ने कहा, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी अंतरात्मा की आवाज कैसे सुन सकता है? आत्मा आपकी है और आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति आपको वह आवाज नहीं सुना सकता, और अगर ऐसा होगा तो यह झूठ होगा। यदि आप वास्तव में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहते हैं तो आपको सतर्क रहना होगा, आपको जागना होगा, आपको अपनी आवाज वापस लानी होगी। अब तक आपने अपना जीवन लेट कर ही जिया है, लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए जागना होगा। अब आप इन पक्षियों की चहचहाहट भी नहीं सुन सकते, आप किसी के हाथ का स्पर्श भी महसूस नहीं कर सकते। फिर भी आप अनुभूति के स्तर से बहुत नीचे हैं। सबसे पहले आपको अपनी संवेदनशीलता बढ़ानी होगी और उसके लिए आपको वर्तमान में जीना होगा। तब तुम हवा की लहर, पक्षियों की चहचहाहट, इस आकाश, सूरज की किरणों को महसूस कर पाओगे। तब तुम हर चीज की लहरों को महसूस कर पाओगे। इसके लिए अभ्यास करते रहें। इसके लिए निरंतर ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का अभ्यास करने से मन साफ होता है, मन शांत होता है, और मन जितना शांत होता है उतना ही संवेदनशील होता है। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और पास के तालाब में फेंक दिया। पत्थर फेंकने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें इस तालाब में हलचल दिखाई दे रही है? उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तालाब में एक पत्थर गिरते देखा और वह डूब गया। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, ये सब तो तुम ऊपर देख रहे हो। आप अभी तक नहीं जानते कि पानी के नीचे क्या हो रहा है, और आप तब तक नहीं जान पाएंगे कि पानी के नीचे क्या हो रहा है जब तक कि आप पानी से बाहर आते हुए इस धुंधले एहसास को नहीं देख लेते। ठीक हमारे दिमाग में निर्णयों के जाल की तरह हमारे दिमाग पर छाए सभी निर्णय उन्हें कभी भी हमारे दिमाग की गहराई तक नहीं पहुंचने देते। और जैसे ही निर्णय का यह ऊपरी जाल हमारे दिमाग से हट जाएगा, नीचे का पानी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, और जब वह पानी साफ हो जाएगा तो हमारा मन भी साफ हो जाएगा और हम करुणा से नहीं, बड़ी संवेदनशीलता से भर जाएंगे। तब हमारी आत्मा इस हल्की सी हवा से प्रसन्न होगी। याद रखें कि ध्यान से मन का निर्णय शांत होगा, और मन को शुद्ध करने के लिए दिव्य प्रेम का अभ्यास करें। जब आपके अंदर दिव्य प्रेम उत्पन्न होने लगता है तो आपका जीवन ही ध्यान बन जाता है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने पूछा, यह दिव्य प्रेम क्या है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। इसके जवाब में गौतम बुद्ध ने कहा,
दिव्य प्रेम किसी सामग्री से बंधा नहीं है, यह किसी वासना या किसी इच्छा से जुड़ा नहीं है। ये हर जगह मौजूद है और हर किसी के साथ होता है। पक्षियों के साथ, फूलों के साथ, जानवरों के साथ, लोगों के साथ, पौधों के साथ। जब इन सब के प्रति आपका प्रेम बढ़ता है तो यह दिव्य प्रेम बन जाता है। यदि आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं तो कल्पना या अभिनय से शुरुआत करें। जब भी आपके पास खाली समय हो तो आप बैठकर पढ़ेंगे और कल्पना करेंगे कि आप एक पेड़ को प्रेम तरंगें भेज रहे हैं और वह पेड़ आपको वापस प्रेम तरंगें भेज रहा है। फिर जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक दिव्य प्रेम बढ़ेगा और धीरे धीरे वह दिव्य प्रेम हर जगह फैल जाएगा। यह सभी के लिए होगा और तब आप अपनी आत्मा का चमत्कार देखेंगे और तब तुम्हें समझ आएगा कि आत्मा क्या है, आत्मा की आवाज क्या है। लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग का जाल काटना होगा, जो या तो ध्यान या ईश्वरीय प्रेम से संभव हो सकता है। यह पूरा प्रवचन सुनने के बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और अपने आत्मघाती निर्णय के लिए बुद्ध से क्षमा मांगने लगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।